हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मैनिया इनोवेशंस में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है इलेक्ट्रिक मोटर्स। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग सही तरीके से एक इलेक्ट्रिक मोटर का सिलेक्शन कर सकते हैं और कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो मोटर हम लोगों ने सिलेक्ट की है ये एग्जैक्ट पावर रेटिंग की है या फिर अंडर रेटेड मोटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर हमारे ईवी कन्वर्जन का परफॉर्मेंस पूरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर हमारे ईवी कन्वर्जन्स हो, इन सभी का परफॉर्मेंस हमारी इलेक्ट्रिक मोटर्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है और डिपेंड करता है हमारे सही मोटर के सिलेक्शन के ऊपर। और यहाँ से परफॉर्मेंस से मेरा मतलब है पावर, स्पीड, एक्सीलरेशन और इनफैक्ट हमारे व्हीकल्स की ट्रेवल रेंज से भी, क्योंकि हायर इफिशिएंसी की मोटर से ऑब्वियसली हम लोगों को ज़्यादा ट्रेवल रेंज मिलेगी। अब दोस्तों, होता ये है कि या तो हम मोटर का सिलेक्शन गलत कर लेते हैं, या तो हम कई बार कम पावर की मोटर सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर हम लोग कई बार जितना पावर की चाहिए उससे ज़्यादा पावर की मोटर सेलेक्ट कर लेते हैं। और दोनों कंडीशन में या तो परफॉर्मेंस नहीं मिलता है या हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर ईवी कन्वर्जन की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। और इसके बाद जो एक और अगला रीज़न होता है वो होता है कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो कि ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और हम लोगों को गलत स्पेसिफिकेशन की मोटर देते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं अंडर रेटेड मोटर्स। और दोस्तों, यकीन मानिए, अगर मैं एक पीएमएसएम मोटर की बात करूं या एक बीएलडीसी मोटर की बात करूं तो एक किलोवाट की मोटर का भी परफॉर्मेंस काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जो कि मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं लाइव एग्जांपल के साथ। लेकिन होता ये है कि जब भी हम लोग मोटर लेते हैं तो हमको गलत अंडर रेटेड पावर की मोटर बताई जाती है, जिसके कारण कि हमको एक्चुअल लाइफ में सही परफॉर्मेंस मिलता नहीं है। और हम लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि हम लोगों को टू व्हीलर में भी 3 किलोवाट या फिर 5 किलोवाट या फिर 6 किलोवाट की मोटर्स का यूज़ करना चाहिए। इनफैक्ट कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर भी आपको सही चीज़ नहीं बताते हैं, सही मोटर का पावर नहीं बताते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आई ओपनिंग ट्रूथ बताने वाला हूँ हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री से रिलेटेड, और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को चीट किया जाता है अंडर पावर की मोटर देकर, अंडर पावर रेटिंग की मोटर देकर हायर कॉस्ट में और लो क्वालिटी की। और आपको मैं सही तरीके से सिलेक्शन करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग पता कर सकते हैं कि ये जो मोटर आपको दी जा रही है वो सही क्वालिटी की है कि नहीं, सही पावर रेटिंग की है कि नहीं, या फिर आपसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं मोटर सिलेक्शन के बारे में पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, जब भी हम लोग किसी मोटर के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म पिक्चर में आती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग से हम लोगों को पता चलता है कि ये मोटर कितने पावर की है, कितना पीक पावर डिलीवर कर सकती है, इसका रेटेड टॉर्क कितना होना है, कितने आरपीएम पर, और पीक टॉर्क इस मोटर से कितना मिलेगा, कितना करंट कंजप्शन होने वाला है मैक्सिमम, और रेटेड पावर पर कितना करंट कंजप्शन होगा। तो ये सारे डाटा जो डिफाइन होते हैं ये हमारे डिफाइन होते हैं रेटेड पावर से। और इनकी डाटा की जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे बीएलडीसी मोटर और पीएमएसएम मोटर के केस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हालांकि इंडक्शन मोटर में भी इंपॉर्टेंस होती है, पर पीएमएसएम और बीएलडीसी के लिए रेटेड पावर की और पीक पावर की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अगर ये स्पेसिफिकेशन हमको सही बताए जाते हैं तो हमको सही चीज़ों का पता चलेगा मोटर के परफॉर्मेंस का। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कोई बता देता है मोटर हायर पावर की, आपकी मोटर सपोज 2 किलोवाट की आपको भी बता देता है 4 किलोवाट की, तब आपकी जो कैलकुलेशन है पूरी की पूरी गड़बड़ हो जाती है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है और आपका जो मोटर सिलेक्शन है वो पूरा पूरा गलत हो जाता है। आपका पैसा भी ज़्यादा लग जाता है और आपको चीज़ भी सही नहीं मिलती, जिसको कि हम लोग टेक्निकल टर्म में कहते हैं अंडर रेटेड मोटर्स। और ये अभी हमारे मार्केट में काफ़ी कॉमन हो गया है, काफ़ी लोग इस टर्म का यूज़ करते हैं और आपको अंडर रेटेड मोटर प्रोवाइड करते हैं, जो कि होती कम पावर की लेकिन आपको ज़्यादा पावर बता दिया जाता है। और बीएलडीसी और पीएमएसएम मोटर के केस में चीटिंग की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश बनती है, क्योंकि उनका पावर और परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और अलग लेवल का होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी मोटर्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं जो कि उसके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, और खासकर बीएलडीसी और पीएमएसएम मोटर्स के लिए। तो सबसे पहले आता है नॉमिनल पावर,
उसके बाद आता है पीक पावर, उसके बाद आता है मोटर का रेटेड टॉर्क, मोटर का रेटेड आरपीएम, मोटर का पीक टॉर्क या फिर जिसको हम कहते हैं मोटर का स्टॉल टॉर्क जो कि इनिशियल स्टेज में हमको मिलता है, मोटर का रेटेड करंट, मोटर का पीक करंट, मोटर का रेटेड आरपीएम, मोटर का पीक आरपीएम और मोटर की इफिशिएंसी। ये सभी वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवी कन्वर्जन की डिजाइनिंग के टाइम पे हम लोगों को लगते हैं और जिसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी मोटर हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सूट करेगी और इससे हमको इतना परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग गलती कर बैठते हैं तो हमारे पूरे पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डिजाइन ही गलत हो जाता है। जब हम लोग बात करते हैं बीएलडीसी मोटर्स की या फिर पीएमएसएम मोटर की, तो इनमें कुछ ऐसी यूनिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनको इंडक्शन मोटर से अलग बनाती हैं और इसीलिए बीएलडीसी मोटर हो या पीएमएसएम मोटर हो, ये हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो अगर इनको बात करें इनके यूनिकनेस की, तो सबसे पहले आता है पीक पावर। जो हमारी बीएलडीसी मोटर होती है उसका जो पीक पावर होता है, यानी कि स्टार्टिंग के टाइम पर वो जो पावर डिलीवर करती है वो हमारे रेटेड पावर के अगेंस्ट में 2 से 3 गुना तक जा सकता है। अगर आपकी मोटर अच्छी है और अच्छी क्वालिटी की है तो नॉर्मली ये 3 गुना तक चला जाता है और अगर ठीक ठाक क्वालिटी की भी है तो ये 2 से 2.5 गुना तक जा सकता है। तो जो पीक पावर होगा वो आपके नॉमिनल पावर या फिर रेटेड पावर का 2 से 3 गुना तक हो जाता है। एक तो ये हो गई आइडेंटिफिकेशन। इसी के साथ साथ जो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पीक टॉर्क या फिर स्टॉल टॉर्क, वो भी आपका जो रेटेड टॉर्क है उसके अगेंस्ट में 2.5 से 4 गुना तक जा सकता है। दोस्तों 4 गुना तक एक अच्छी मोटर का टॉर्क जा सकता है, पीक टॉर्क जो कि आपको स्टार्टिंग में मिलता है। इसलिए बिल्ड से इतनी ज़्यादा पॉपुलर होती है क्योंकि जब आपको स्टार्टिंग में व्हीकल को स्टार्ट करते समय हायर टॉर्क चाहिए तो ये मोटर्स आपको 4 गुना तक हायर टॉर्क दे सकती हैं, जिससे कि आपको स्टार्टिंग बड़ी स्मूथ मिलती है। और यही वो कारण होता है कि हमको मोटर्स के साथ गियर बॉक्स की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आपको 4 गुना स्टार्टिंग में हायर टॉर्क मिल रहा है, हायर 2 गुना से लेकर 3 गुना तक पावर मिल रहा है, तो आपको गियर बॉक्स क्यों चाहिए। और ये मोटर आपके हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट को, हाई पावर की रिक्वायरमेंट को आसानी से टेक केयर कर लेती हैं। बीएलडीसी मोटर्स हो गई या फिर पीएमएसएम मोटर्स हो गई, और दोनों मोटर्स की ये यूनिक प्रॉपर्टीज होती है। और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ ये बताने वाला हूँ कि एक 1 किलोवाट की मोटर, एक किलोवाट की एग्जैक्ट रेटिंग की बीएलडीसी मोटर रियल लाइफ में कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर सकती है और इस मोटर से कितना पीक पावर डिलीवर हो सकता है और कितना टॉर्क डिलीवर हो सकता है। एक किलोवाट की बीएलडीसी मोटर के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमने उसके ऊपर काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सट्रीम टेस्ट किए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाई लोड पर, एक हाई ग्रेडियंट पर मेरी जो बीएलडीसी मोटर में कितना टॉर्क जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 की स्पीड आ रही है जीपीएस में, और जो करंट विड्रॉ हो रहा है, मोटर जो करंट कंज्यूम कर रही है 45 एम्पियर के आसपास कर रही है, और जो वोल्टेज रेटिंग है वो 46.7 की है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मोटर कंटिन्यूस 19-20 की स्पीड पर 45 एम्पियर तक का करंट कंटिन्यूस विड्रॉ कर रही है। 20 की स्पीड आपकी 19-20 की स्पीड है, वो 46.7 का वोल्टेज चल रहा है। तो ये जो डाटा है, अब हम लोगों ने अलग अलग स्टेज पर ऐसे डाटा को कैप्चर किया और इनको हम लोगों ने एक शीट में प्लॉट किया। अब हमने किया ये कि हमारे जो टेस्ट के रिजल्ट थे, जैसे कि ग्रॉस वेट, स्पीड, करंट अलग अलग स्पीड पर, इसी तरह से वोल्टेज जो अलग अलग स्पीड पे आया, इसके बाद हमारा पावर निकल गया वोल्टेज और करंट से, इसके बाद मोटर आरपीएम जो कि हमारी स्पीड से निकला, और इसके बाद हम लोगों ने निकाला मोटर का टॉर्क। और अब हम लोग इस पूरे की पूरी डाटा शीट के बेसिस पर यह आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मेरी मोटर ने कितना पीक पावर कंज्यूम किया और कितना टॉर्क डिलीवर किया, एक्चुअल टॉर्क डिलीवर किया। अब परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए बात करते हैं कुछ बेसिक कैलकुलेशन की। सबसे पहले पावर की बात करेंगे तो पावर का फॉर्मूला होता है P = 2 पाई NT/60। यहाँ पर पाई की वैल्यू हम लोगों को पता है, N जो हो गया हमारी मोटर का आरपीएम हो गया, और टॉर्क हमारा T हो गया हमारा टॉर्क। अब अगर हम लोग रेटेड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो मोटर है मेरी वो रेटेड पावर है उसका 1000 वाट, तो इसका रेटेड आरपीएम है 3000। तो अगर आप टॉर्क की बात करें, टॉर्क हमको आइडेंटिफाई करना हो रेटेड टॉर्क, तो वो हो जाएगा P = 60/2 पाई N। सारी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, 1000 × 60 / 2 × 3.14 × 3000। तो जो रेटेड टॉर्क निकल कर आता है कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 वाट की मोटर का, वो निकल कर आता है 3.18 न्यूटन। रेटेड टॉर्क का मतलब हो गया रेटेड पावर और रेटेड आरपीएम।
तो ये तो हमने बात की थ्योरेटिकली कि इस मोटर का रेटेड टॉर्क इतने आरपीएम पर 3.18 न्यूटन होना चाहिए, जो कि 3000 रेटेड आरपीएम पर है। अब एक्चुअल में देखते हैं कि हम लोगों को क्या टॉर्क मिल रहा है। अब आप इस परफॉर्मेंस शीट में देख सकते हैं डिफरेंट स्पीड पर हम लोगों को जो परफॉर्मेंस मिला। सबसे पहले इस परफॉर्मेंस शीट के बेसिस पे अगर हम लोग पीक पावर की बात करें तो आपको लास्ट वाली रो में दिखेगा करंट कंजप्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो कि 45.7 का एवरेज है, और जो वोल्टेज आ रहा है इस पर वो आ रहा है 47.7 का वोल्टेज है। तो अगर हम लोग पीक पावर की बात करें तो यहाँ पर हमको जो मैक्सिमम पीक पावर मिलता है, जो मोटर ने पावर कंज्यूम किया है, वो है 2180 वाट। और ये जो पीक पावर कंज्यूम हुआ है ये हुआ है 21 kmph के आरपीएम स्पीड पर, जो जिस पे कि आरपीएम आया आपका 23.97 मोटर आरपीएम। अब अगर हम लोग पीक पावर की बात करें, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी जो पीक पावर होता है 2 से लेकर 3 गुना के आसपास होता है, और प्रैक्टिकल में हम लोग देखें जो पीक पावर कंजप्शन आया मोटर का वो आया 2180 वाट। तो जो हम अगर रेटेड पावर से कंपेयर करें तो हमारी मोटर का रेटेड पावर हो गया 1000 वाट। तो पीक पावर हो गया हमारा जो मैक्सिमम पावर कंजप्शन डिवाइडेड बाय रेटेड पावर। तो इस कंडीशन में जो पीक पावर की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है वो 2.2 टाइम्स ऑफ रेटेड पावर है। तो यहाँ पर आपने देखा रियल लाइफ में कि एक्चुअल में हमारा जो पीक पावर निकल कर आया वो 2.2 टाइम्स निकल कर आया, वो भी अच्छे खासे हायर आरपीएम पर इन कंपैरिजन ऑफ रेटेड पावर। तो इससे आइडिया मिलता है कि एक 1000 वाट की बीएलडीसी मोटर 2.2 किलोवाट तक के पावर पर अपना परफॉर्मेंस दे सकती है, 2.2 किलोवाट तक का परफॉर्मेंस दे सकती है, वो भी 21 kmph की हायर स्पीड पर। ऐसे ही हम लोग टॉर्क की बात भी कर लेते हैं। से जब हमने हमारी इस डाटा शीट को एनालिसिस किया तो सबसे पहले जो हमको पीक टॉर्क मिला कैलकुलेशन में वो मिला था 12 न्यूटन मीटर का, जो कि हमने कैलकुलेट किया था हमारी मोटर के आरपीएम और पावर कंजम्पशन पर, उस पर्टिकुलरली स्पीड पर। तो पीक टॉर्क हमको मिला 12 न्यूटन मीटर का, जो कि मिला 1142 आरपीएम पर, जो कि तकरीबन थी हमारी 11 kmph या फिर 10 kmph की स्पीड। अब चूंकि हमारे पास ये डाटा है कि हमने जो मोटर का टेस्ट किया उसकी जो एफिशिएंसी थी 1100 आरपीएम पर वो थी 78%। तो चूंकि हमारा ये जो थ्योरेटिकल रेगुलेशन है, जो एक्चुअल पीक टॉर्क हमको मिला वो था 12 न्यूटन मीटर। अगर एक्चुअल टॉर्क की बात करें तो हम यहाँ पर इसको इफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 78% की इफिशिएंसी को करने के बाद जो एक्चुअल पीक टॉर्क निकल कर आया आफ्टर ऑल लॉसेस वो निकल कर आया 9.36 न्यूटन मीटर का, जो कि हमारी मोटर की इफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली था। अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि 3000 आरपीएम पर अगर मोटर का रेटेड टॉर्क की बात करें तो 3.2 न्यूटन मीटर निकल कर आया था। अब इस बेसिस पे हम लोग निकालते हैं कि एक्चुअल टॉर्क हमको पीक टॉर्क कितना मिला। तो पीक टॉर्क के लिए जब हम इसको एक्चुअल पीक टॉर्क डिवाइडेड बाय रेटेड टॉर्क करते हैं तो यहाँ पर 3 टाइम्स का हमको रेटेड टॉर्क से ज़्यादा टॉर्क मिला। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि जो मोटर का पीक टॉर्क डिलीवरी आई, जो कि स्टार्टिंग के टाइम पे थी, कम आरपीएम भी थी, 1100 आरपीएम भी थी, वो तकरीबन 3 गुना थी हमारे मोटर के रेटेड टॉर्क के। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें जो पावर और टॉर्क की मैंने कैलकुलेशन की, ये आप लोगों को ये दिखाने के लिए की थी कि जो हम लोगों ने इनिशियल बात की थी, जो पावर होता है, जो पीक पावर होता है वो आपका रेटेड पावर का तकरीबन 2 से 3 गुना तक जा सकता है, और जो टॉर्क होता है वो आपका 2.5 से 4 गुना तक जा सकता है। और यहाँ पर हमारे पास निकल कर आया जो पीक पावर था वो रेटेड पावर का गया 2.2 टाइम्स, और जो टॉर्क गया वो गया 3 टाइम्स ऑफ रेटेड टॉर्क। तो यहाँ पर मैंने अपनी बात को लाइव एग्जांपल के साथ आप लोगों के सामने प्रूव किया है कि एक बीएलडीसी मोटर इतने हाई लेवल का परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर अब मैं पीएम एसएम मोटर की बात करूं, यानी कि परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, तो इसका परफॉर्मेंस हमारी बीएलडीसी मोटर से और ज़्यादा बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें हमको काफ़ी कांस्टेंट लेवल तक टॉर्क हाई मिलता है, काफ़ी हायर आरपीएम तक टॉर्क हाई मिलता है, प्लस इनकी एफिशिएंसी 95% से ज़्यादा होती है। लोग बात करते हैं कि हमको अपने ईवी कन्वर्जन के लिए या इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग मोटर का सिलेक्शन करना हो तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका पीक टॉर्क और उसका पीक पावर कैसे होना चाहिए। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कैलकुलेशन। मान लीजिए मेरे को 3 किलोवाट की बीएलडीसी मोटर की रिक्वायरमेंट है, तो ऑब्वियसली जो 3 किलोवाट है मेरी मोटर का रेटेड पावर हो गया। अब अगर मैं पीक पावर की बात करता हूँ तो हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिकल में कि 2.2 टाइम्स तो हमको आसानी से मिल ही जाएगा एक अच्छी क्वालिटी के बीएलडीसी मोटर में। तो चूंकि 3000 मेरा रेटेड पावर हो गया है तो मैं पीक पावर के लिए मैं 2.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जो इस 3 किलोवाट की बीएलडीसी मोटर है उसका पीक पावर जाना चाहिए तकरीबन 6600 वाट। यानी कि आपकी जो मोटर का जो परफॉर्मेंस है, भले आप स्टार्टिंग में बोले भले आप मिड पे बोल रहे हैं, इसका जो परफॉर्मेंस आपका
आपके रेटेड पावर से 2 गुना से भी ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह से अगर टॉर्क की बात करें, तो अगर मैं रेटेड टॉर्क की बात करूं तो मान लीजिए इसका मोटर का जो आरपीएम है वो 3000 है रेटेड आरपीएम, तो जो टॉर्क निकल कर आता है 3000 इंटू 60 डिवाइड बाई 2 पाई और रेटेड आरपीएम आ रहा 3000, तो रेटेड टॉर्क निकल कर आया इस मोटर का 3 किलोवाट की बीएलडीसी मोटर का, वो आया 9.6 न्यूटन। अब बात करते हैं पीक टॉर्क कितना होना चाहिए इसका। बात कर चुके हैं जो पीक टॉर्क है, हमने लाइव एग्जांपल से देखा है जो पीक टॉर्क है 3 टाइम्स तक जा सकता है रेटेड टॉर्क है। तो चूंकि रेटेड टॉर्क हम लोगों ने कैलकुलेट किया 9.6, तो यहाँ पर पीक टॉर्क इस मोटर के केस में हमको जाना चाहिए 3 इंटू 9.6 यानी कि 29 न्यूटन मीटर का हमको पीक टॉर्क मिलना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं एक्चुअल टॉर्क की। अगर मान लीजिए एफिशिएंसी से भी मैं मान लीजिए मेरी मोटर की एफिशिएंसी 78% ही मान के चलता हूँ, हालांकि 78 से ज़्यादा होती है फिर भी नॉर्मल एफिशिएंसी 78 भी मानते हैं, तो 29 इंटू 78%, तो आफ्टर ऑल लॉसेस ऑफ मोटर्स जो एक्चुअल पीक टॉर्क मिलेगा हम लोगों को वो मिलेगा 23 न्यूटन मीटर का। तो अब हमारे पास सामने डाटा क्लियर है कि जो थ्योरेटिकल हमको बताया गया और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग पीक कैलकुलेट करें पावर और टॉर्क, तो ये एक 3 किलोवाट की मोटर में कम से कम इतना होना चाहिए। इसी तरह से बात कर लेते हैं कि अब इस 3 किलोवाट की मोटर में पीक करंट कंजम्पशन कितना जाएगा। तो पीक करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है पावर इक्वल्स टू V इंटू आई, और चूंकि हम लोग ये कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो पीक पावर है वो हमारा गया था रेटेड पावर का 2.2 टाइम्स यानी कि 6.6 किलोवाट। तो फॉर्मूला पुट कर लेते हैं V इक्वल्स टू आई इंटू 6.6 किलोवाट या फिर 6600 वाट। तो वोल्टेज हमारा 48 वोल्ट की हमारी जो मोटर है ऑपरेशनल वोल्ट 48 वोल्ट का है। तो अगर करंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करना हो तो 48 हम लोग 6600 डिवाइड बाय 48 कर देंगे, तो जो पीक करंट की वैल्यू निकल कर आती है वो निकल कर आती है 138 एम्पियर। अब हमारे पास तीनों पीक की वैल्यू आ गई, हमने पीक पावर कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने पीक टॉर्क कैलकुलेट कर लिया, अब हमने पीक करंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो तीनों इंपॉर्टेंट डाटा हमारे पास निकल कर आ गए हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि अगर 3 किलोवाट की मोटर ले रहे हैं तो रेटेड पावर का परफॉर्मेंस तो ठीक है जो हमको बताया जा रहा है, लेकिन पीक पावर, पीक टॉर्क और पीक करंट का परफॉर्मेंस यही आना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग 4-5 या हायर पावर की मोटर का परफॉर्मेंस कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे हम लोग ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर सामने वाला हमको ये डाटा नहीं दे रहा है और इससे कम डाटा बता रहा है, अगर पीक पावर वो इससे कम बता रहा है, पीक करंट इससे कम बता रहा है, पीक टॉर्क इससे कम बता रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मोटर की पावर रेटिंग है वो सही नहीं है और वो अंडर रेटेड मोटर हम लोगों को सजेस्ट कर रहा है और उसका डाटा हम लोगों को गलत बता रहा है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा बता रहा है तो चूंकि मैंने बताया कि टॉर्क आपका 4 टाइम्स तक जा सकता है, ज़्यादा बताया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कम बता रहा है, इससे कम बता रहा है, तो मतलब वो जो मोटर है वो सही में अंडर रेटेड मोटर है, बीएलडीसी मोटर है, लेकिन वो 2 किलोवाट की मोटर हो सकती है, 1500 वाट तक की भी मोटर हो सकती है, जिसका कि हायर डाटा हम लोगों को बताया जा रहा हो सकता है कि पीक टॉर्क को हम लोगों को बता दे कि जो ये जो पीक टॉर्क है उसका डाटा हम लोगों को सही ना बताए, उसका कम बताए। तो ये सारी जगलरी हो सकती है, ये सारी चीटिंग हो सकती है हमारे साथ मोटर सिलेक्शन के टाइम पे, कोई अगर हमको गलत मोटर बेचता है तो, और इसको हम लोग इस कैलकुलेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम लोग जिस मोटर की बात कर रहे हैं ये भी 3 किलोवाट की है और इसका ऑपरेशन वोल्ट भी 48 वोल्ट है। वहाँ पर मैंने इसलिए आपको एग्जांपल से समझाया था और 3 किलोवाट का ही एग्जांपल लिया था ताकि मैं आपको एक्चुअल में भी ये भी बता सकूं कि कैसे लोग चीट करते हैं 3 किलोवाट के केस में भी। यहाँ पर आप वोल्टेज दे सकते हैं, वोल्टेज 50 से लेकर 45 वोल्ट है जो कि नॉमिनल वोल्ट है, बिल्कुल ठीक है। अब जब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है करंट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों को जो डाटा बताया गया है, यहाँ पर आप करंट में देख सकते हैं जो मैक्सिमम डाटा हम लोगों को बताया गया 4.5 से चालू होकर 82 एम्पियर तक का ही करंट जा रहा है, और ये जो जा रहा है ये जा रहा है 2580 से लेकर 2524 आरपीएम तक, यानी कि हमको 2500 की आरपीएम रेंज में ही सारा परफॉर्मेंस दिखाया गया है। इसके नीचे का परफॉर्मेंस हम लोगों को नहीं दिखाया गया, यानी कि इसके नीचे का जो पीक पावर का जोन था और पीक टॉर्क का जोन था उसका डेटा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया। टॉर्क में आते हैं, टॉर्क में भी हम लोगों को खाली रेटेड टॉर्क तक की वैल्यू दिखाएगी जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि रेटेड टॉर्क 9.6 आना चाहिए, ठीक है। और पावर में भी बात करते हैं तो जो पीक पावर दिखाया गया, इसका पावर कंजम्पशन दिखाया गया वो 3 किलोवाट का ही दिखाया गया, 3.100 यानी कि 3.1 किलोवाट तक का ही पावर कंजम्पशन दिखाया गया। इसके आगे का डाटा हमको नहीं दिखाया गया और हमको ये बोला जा रहा है कि 3 किलोवाट की मोटर है। अब आप समझ सकते हैं कि पीक पावर का डाटा हम लोगों को क्यों नहीं शेयर किया गया, क्योंकि वो एक्चुअल में वैसा था ही नहीं। और हम लोगों को जो
चीज़ें बताएगी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें छुपा ली गई। इसको आगे और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसा मैंने बताया था 3 किलोवाट की बीएल डीसी मोटर है, 3000 वाट, ठीक है। ऑपरेशन वोल्टेज 48 60 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाता है कि रेटेड करंट 67 एम्पियर है, जो कि ठीक है, रेटेड करंट की वैल्यू ठीक है। लेकिन अब जैसे पीक करंट की बात आती है, यहाँ पर बोलते हैं कि पीक करंट का वैल्यू खाली 100 एम्पियर की है। अब दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 किलोवाट में जो पावर कंजम्पशन की वैल्यू आती है, करंट की पीक वैल्यू आती है, वो आती है 100 एम्पियर की। और यहाँ पे बताया जा रहा है 3 किलोवाट की मोटर का 100 एम्पियर, ठीक है। अब आगे और अच्छी तरह से समझते हैं। रेटेड स्पीड 2500 लेके 3000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रेटेड टॉर्क 9.6 न्यूटन मीटर, थ्योरेटिकली हमारा भी 9.6 आया था, लेकिन वो थ्योरेटिकल था। अब मैक्सिमम आउटपुट टॉर्क की बात करते हैं तो वो बोला जाता है 400% ऑफ रेटेड टॉर्क, बिल्कुल ठीक है, 400% तक जा सकते हैं, हम लोगों ने बात की है। लेकिन हमको कहीं भी टॉर्क का डाटा कहीं भी नहीं दिखाया गया कि इस मोटर का कितना टॉर्क जाएगा, वो कहीं भी हाइड नहीं किया गया, वो टेस्ट में भी नहीं आया है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आता है रेटेड पावर 3000 वाट। ये हम लोग पहले ही पता कर चुके हैं, देख चुके हैं, 3000 वाट की मोटर है। लेकिन मैक्सिमम आउटपुट पावर की जब बात होती है तो यहाँ पर हमको बताया गया 4000 वाट। यानी कि अगर हम अपनी कैलकुलेशन से जाएं तो इस मोटर को 6.6 वाट तक जाना था। चलिए उसमें एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए एफिशिएंसी भी ले ली हम लोगों ने। अगर ये बोल रहा है 87% की एफिशिएंसी, तो 10% कम भी बढ़ा भी दिया हम लोगों ने। तो अगर इनपुट की भी बात करें तो 4.4 किलोवाट तक की मोटर जा रही है। चलिए 4.5 किलोवाट मान लिया, लेकिन फिर भी हमारी कैलकुलेशन से पावर कंजम्पशन बहुत दूर है। लेकिन अगर हम लोग बात करें 2 किलोवाट के लिए, और 2 किलोवाट के लिए सारा कैलकुलेशन करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपको 2 किलोवाट की मोटर के अकॉर्डिंगली पूरे स्पेसिफिकेशन मैच हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों को 2 किलोवाट की मोटर को 3 किलोवाट का बोलकर बेचा जाता है, और यहाँ पर हमसे 1 किलोवाट की सीधे सीधे चीट कर ली जाती है। और जब हम इस मोटर को यूज़ करते हैं तो हमको 3 किलोवाट का परफॉर्मेंस नहीं मिलता, और हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं कि शायद हमारी कैलकुलेशन में कुछ गलत है, शायद हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ गलत है, जबकि हमारे साथ चीट किया जाता है। हमको अंडर रेटिंग की मोटर दी जाती है, जो कि मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल से समझाया है। अब थोड़ी और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करते हैं इसके बारे में। अब हम लोग इस डाटा के बेसिस पे कुछ और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन करते हैं। एक हम लोगों का सीरियल नंबर 11 वाली रो में कुछ ये डाटा दे गया है, इसके बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले हम पावर की कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज है 45.5 और करंट है 82 एम्पेयर, तो पावर हमारा निकल कर आता है 3731। अब पावर कंजम्पशन में यहाँ पे 3731 हो रहा है, ये बता रहा है हमको पावर कंजम्पशन 3100। चलिए मान लीजिए ये हमने कैलकुलेट किया इनपुट पावर है या आउटपुट पावर है, तो कम से कम इफिशियंसी तो निकाल ही सकते हैं। तो इनपुट पावर डिवाइडेड बाय हमारा आउटपुट पावर, तो हमारी एफिशिएंसी आ जाती है 83%। तो हमको एफिशिएंसी बताएगी 87%, यहाँ पर आ रही है 83%। चलिए कोई बात नहीं, वैसे BLDC मोटर की एफिशिएंसी जाती है 85 से 90% के आसपास, एक अच्छी क्वालिटी की। चलिए अब टॉर्क भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसके बेसिस पे, क्योंकि हम लोग बात करें अब आउटपुट पावर की, तो आउटपुट पावर के बेसिस पे आउटपुट पावर इंटू 60 इंटू RPM इंटू 6.28, तो हमारा आउटपुट टॉर्क जो निकल कर आ रहा है वो निकल गया है 11.7 न्यूटन मीटर का। और यहाँ पर बताया जा रहा है 9.6 न्यूटन मीटर। मतलब यहाँ पर भी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पूरी तरह से सच नहीं है। करते एक और चाइनीज मोटर की, जो कि 48 वोल्ट की, 3000 वाट की, यानी कि 3 किलो वाट की है। लेकिन इसका आरपीएम ज़्यादा है, इसका जो मैक्सिमम आरपीएम है 5300 के आसपास है। लेकिन अब हायर आरपीएम पे देखेंगे तो उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि इतने हाई आरपीएम पे इसका टॉर्क एकदम कम हो जाता है। जो इफेक्टिव आपको मिलना है वो मिलना है तकरीबन 4000 आरपीएम के आसपास ही। और अगर सबसे हायर पावर और टॉर्क की बात करें तो आपका सबसे लास्ट वाली रो 33 नंबर की रो में आपको डाटा दिखेगा। पर इसमें भी एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके पहले का डाटा, यानी कि जो पीक पावर और पीक टॉर्क का डाटा है वो इसके अंदर छुपा ले गया, वो नहीं बताया गया है, और इसको डिक्लेयर कर दिया 3 किलोवाट की है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की चीज़ों से डाउट होता है, जो पीक डाटा होता है वो आपसे छिपा लिया जाता है और आपको बता देता है ये हायर साइड का डाटा, मतलब कि आपको हायर आरपीएम का डाटा, जो कि शायद ट्रू नहीं हो सकता है, जो कि शायद आपके पीक परफॉर्मेंस के आसपास आ जाता है, और अंडर रेटेड वोल्टेज को आपको हायर पावर की बताकर सेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं अगर अपने इस वीडियो को शॉर्ट में कंक्लूड करूँ तो मेरे इस वीडियो का सिर्फ इतना मोटिव था कि मैं आप लोगों को एजुकेट कर पाऊँ कि कैसे आप लोगों को सही मोटर का सिलेक्शन करना है, और कैसे आपको कैलकुलेट करना है कि जो मोटर आप लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी जो पावर रेटिंग है सही है कि नहीं है, या कहीं ये अंडर रेटेड मोटर तो आपको नहीं दी जा रही, आपको चीट तो नहीं किया जा रहा, आपके जो मेहनत का पैसा है वो आपसे ज़्यादा तो नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जहाँ से मोटर्स इंपोर्ट करते हैं, यानी कि चाइना से, वहाँ पर इस टाइप की प्रैक्टिसेस जो है काफ़ी कॉमन है, और वही चीज़ें बढ़ते बढ़ते अब हमारे यहाँ पर भी होने लगी हैं।
कुछ लोगों को पता रहता है या फिर कुछ लोगों को पता नहीं रहता है, और ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर भी आती हैं और हम लोग भी इस पूरी की पूरी गलत चीज़ों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अपने आने वाले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को पीएमएसएम मोटर के परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, और आपके उनको ये भी बताऊं कि कैसे पीएमएस मोटर्स की पावर रेटिंग को आप लोग सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।